नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। शहरवासियों के लिए सुकून और ताजगी का ठिकाना माने जाने वाले अटल पार्क में अब आमजन को मुफ्त में घूमना आसान नहीं रहेगा। नगर निगम रीवा ने अटल पार्क को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली है। इसके लिए टेंडर कॉल कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार टेंडर शर्तों में उल्लेख है कि सिर्फ 2 घंटे तक ही आम लोगों को पार्क में प्रवेश मुफ्त रहेगा। इसके बाद पार्क में घूमने के लिए शुल्क चुकाना पड़ेगा, लेकिन आम जनता इस फैसले से नाराज नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि अटल पार्क जैसे सार्वजनिक स्थल पर टैक्स थोपना जन विरोधी कदम है। बड़ा सवाल यह है कि शहर की जनता से लिए जा रहे टैक्स और पार्क शुल्क के बीच संतुलन कैसे बनेगा। क्या यह निर्णय आम लोगों की पहुंच से ऐसे स्थलों को दूर नहीं कर देगा? और जो जनता के लिए यहाँ समर्पित किया गया था, बड़े आयोजन किए गए थे और आज उसका टेंडर हो गया, वो जनता के लिए बैन हो गया। देखिए, रीवा में एक अटल सिविल लाइन के पास एक जमीन पड़ी थी। सिविल लाइन की जमीन में अटल पार्क के नाम से एक बड़ा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत पार्क विकसित किया गया था, जिसको अटल पार्क का नाम दिया गया और एक भव्य कार्यक्रम किया गया था। अटल पार्क जनता को समर्पित किया गया था। बड़े बड़े भाषण, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े आयोजन में कहा गया था कि रीवा में कोई पार्क नहीं था। वास्तव में रीवा में कोई पार्क नहीं था। इंदौर, भोपाल की तर्ज पर एक छोटा सा पार्क रीवा में बनाया गया था, जो अटल पार्क के नाम से जाना जाता था। तो अटल पार्क सार्वजनिक पब्लिक के लिए बनाया गया था, जिसमें आम जनता जाए, टहले, घूमे, व्यायाम, योगा व जो भी लोग मिलना हुआ, लोगों सत्संग हुआ। आए दिन वहां पर नगर निगम कमिश्नर देखते हैं कोई म्यूजिक कार्यक्रम करवाते थे, या नगरीय कला कृत्य व सांस्कृतिक, साहित्य, कला, संस्कृत से जुड़े हुए लोग, यहाँ तक कि मीडिया के बंधु पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाती थी। तो यानी निःशुल्क जनता के लिए नगर निगम के अंतर्गत समर्पित हुआ था, जो 45 वार्डों की जनता के साथ साथ दूर दराज के आए हुए अन्य ग्रामीण लोग भी वहां पर ठहरते थे, बैठते थे। पर अभी 28/7/2025 को एक टेंडर कॉल हुआ है, जिस टेंडर में यह दृष्टिगोचर हो रहा है कि टेंडर में एक निर्धारित किया गया कि अटल पार्क का टेंडर किया गया। तो टेंडर के विज्ञापन है, टेंडर की कॉपी हमारे पास है। तो ऑनलाइन टेंडर है, सबको दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि रीवा की जनता के लिए जो पार्क समर्पित था, वो पार्क में भी टैक्स लगेगा। यानी कुछ घंटे के लिए खुलेगा, पर उसके बाद वो प्रतिबंधित रहेगा, उसमें टैक्स लगेगा। हमारे रीवा में इको पार्क, जो नदियां, जल सरोवर पब्लिक के लिए होती थी, सार्वजनिक चीजें होती थी, पानी को छूने के लिए, मंदिर में दर्शन करने के लिए टैक्स लगे। उसी प्रकार हमारा अटल पार्क, जो अटल बिहारी वाजपेयी जो सार्वजनिक नेता थे, समाज कल्याण के काम करते थे, उनके नाम से पार्क बना, उसमें भी टेंडर कर दिया गया। नगर निगम के पास एक ही पार्क है जो अटल पार्क के नाम से जाना जाता है। तो नगर निगम के पास पर्याप्त कर्मचारी है, पर्याप्त व्यवस्था है। इसी प्रकार भोपाल, इंदौर में अटल पार्क से बड़े बड़े पार्क हैं, जो प्रशासन उसको संभाल रहा, देख रहा है। आज अटल पार्क में टेंडर करने की क्या जरूरत थी, जिसको नगर निगम के अधीनस्थ कर देना चाहिए था और नगर निगम उसकी रूपरेखा, व्यवस्था, साफ सफाई, मेंटेनेंस का काम करती। तो टैक्स की आवश्यकता नहीं थी। आपने देखा होगा राज कपूर ऑडिटोरियम बना, जो कला, संस्कृत, साहित्य के लिए बनाया गया था, पब्लिक के लिए बनाया गया था। और पब्लिक की जमीन, मध्य प्रदेश शासन की जमीन राज कपूर ऑडिटोरियम की बनाई गई, जो दी गई थी। तो उसमें तो कोई गवर्नमेंट की जमीन लगी नहीं थी, वो पैसा लगा नहीं था, जनता का पैसा, यानी जनता की जमीन थी। उस पार्क, उस ऑडिटोरियम को काहे के लिए दे दिया कि विवाह घर के लिए। आज अधिकतर कार्यक्रम विवाह वहां होते हैं। उसी प्रकार राज कपूर ऑडिटोरियम को जो पीछे का दरवाजा खोला गया, ये मैं पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ कि ये इसी आयोजन से खोला गया कि पीछे का दरवाजा करके और पीछे पार्किंग बनाई गई थी। तो राज कपूर ऑडिटोरियम के पास कोई पार्किंग नहीं थी। विवाह उत्सव होते थे, रोड थी और ब्रिज थी, तो पीछे से रास्ता खोल के सामने अटल पार्क के सामने पार्किंग बनाई गई, ताकि राज कपूर ऑडिटोरियम का विवाह हाल चलता रहे। यहाँ पार्किंग व्यवस्था कर दी गई, इसीलिए राज कपूर ऑडिटोरियम के पीछे का दरवाजा खोला गया। आज ये बात प्रमाणित हो गई, आज ये बात सिद्ध हो गई कि प्रोजित तरीके से हर मामले में धनार्जन करने का प्रयास किया जा रहा है और योजनाबद्ध तरीके से कार्य किए गए हैं। और निश्चित तौर से पार्क के लिए पूरे रीवा जिले के नगर निगम क्षेत्र की खुशहाली थी और निश्चित तौर से बेहतर पार्क बना था। इस पार्क की सौगात हमारे माननीय मंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन श्री राजेंद्र शुक्ल जी और माननीय सांसद श्री जनार्दन मिश्र जी, हमारे रीवा के सम्मानित सभी विधायक उस कार्यक्रम में आयोजन में उपस्थित थे। वो अटल पार्क को जनता के लिए समर्पित किया गया था। ये भाषणों में हमने सुना था
और यहाँ तक यह भी कहा गया था कि जनता के लिए खुलेगा, जनता के लिए यह पार्क बनाया गया है। पर ये टेंडर होने के बाद ये सिद्ध हो गया कि इसकी मंशा क्या है, या आयोजन क्या है, ये प्लान क्या था। मतलब जनता को खुले में सांस लेने के लिए भी अब टैक्स देना पड़ेगा वहाँ। निश्चित तौर से उसमें टैक्स देना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप 2 घंटा खोलते हैं या 3 घंटा खोलते हैं, उसके बाद तो अन्य टाइम टैक्स देना पड़ेगा ना। तो 2 घंटे में किसी का व्यायाम नहीं होता, कोई आदमी टहल नहीं पाता, हो सकता है कोई मिल नहीं पाता या अपने पार्क में बैठ नहीं पाएगा। कोई आ गया थका हारा, वो आदमी बैठ जाएगा, वहाँ आयोजन मिलने के लिए हो जाएगा। बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ हो जाती थी। अन्य जो कला संस्कृत साहित्य के लोग थे वहाँ पर संगीत महोत्सव भी करते थे, छोटे छोटे आयोजन कर लेते थे। अब कोई भी कार्यक्रम वहाँ करेंगे वहाँ टैक्स लगेगा, वहां पर वह आपको टैक्स देना होगा, यानी वह कर देना होगा, उसके बाद आप जाएंगे। जिस प्रकार इको पार्क है, जनता का पार्क है, उसमें भी टैक्स लग रहा। तो हर जगह रानी तालाब में आप देखिए टैक्स लग रहा, मंदिर में आप जाइए पार्किंग टैक्स लग रहा, संजय गांधी जाइए टैक्स लग रहा। यानी अब हमारी रीवा की जनता टैक्स ही देगी और कुछ नहीं।